गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार ब्रह्माणी कोचिंग सेंटर से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम जॉब एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट पढ़ा था उस फॉर्मेट के आगे किस प्रकार से उसका आंसर लिखा जाएगा उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि अगर प्रश्न के अंदर जिक्र ना हो कि सीवी लिखना है या रिज्यूमे लिखना है तो आप उस फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो दोनों का काम कर जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपने उस फॉर्मेट को याद कर लिया आपका काम बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। उसका हम आज एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। राइट अ जॉब एप्लीकेशन, इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है कि रिज्यूमे है कि सीवी है। जॉब एप्लीकेशन है फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश लेक्चरर, अंग्रेजी के व्याख्याता के पद के लिए किसको लिखना है? द प्रिंसिपल, महात्मा गांधी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर, इसको लिखना है। और आपका नाम भी दे रखा है कि यू आर गीत या गीता, लिविंग इन जयपुर, और जयपुर में रहते हैं। ये प्रश्न 2021-22 के बोर्ड का जो मॉडल पेपर आता है उसके अंदर प्रिंट हुआ था। ठीक है, इसे तो अगर हम पासबुक खोल के देखते हैं तो एक पासबुक में तो इन्होंने इसका सीवी लिख रखा है, एक पासबुक में इसका रिज्यूमे लिख रखा है। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे जो मैंने आपको कहा कि जब इसमें ऐसे प्रश्न जिसमें जिक्र ना हो तो हम उस फॉर्मेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो गलत नहीं होता है। तो हमें सबसे पहले हमें लिखने वाले का पता बनाना पड़ता है। वो फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि शिवाजी नगर, या फिर अंकों से बनाएंगे तो हम लिखेंगे 15 शिवाजी नगर, शिवाजी नगर जयपुर। क्योंकि आपका एड्रेस जयपुर है तो हमने लिख दिया जयपुर। फिर एक लाइन छोड़कर हम आज की डेट लिखेंगे 19 जनवरी 2025। फिर किसको लिखना है, लिखने प्राप्त करने वाले का पता, तो हम लिखेंगे द प्रिंसिपल महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, क्योंकि यही पद खाली है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और स्थान का नाम आपको प्रश्न में दे रखा है रामनगर, तो हम ये लिख देंगे यहाँ पर रामनगर। ये सब प्रश्न में दिया होता है। ये वाला एड्रेस भले ना हो लेकिन ये एड्रेस अवश्य होगा। ठीक है, फिर हम लिखेंगे उस फॉर्मेट के आधार पर। अगर आपने फॉर्मेट को लिखा है तो हम देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में था अ लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश लेक्चरर। ये देखो मैंने अंडरलाइन भी करके दिया आपको, एन इंग्लिश लेक्चरर। वैसे आप 12th में पढ़ते हैं तो इस विषय पर आपको एक बार प्रश्न पढ़ने पर समझ में आ जाना चाहिए कि क्या लिखना है ना। अब हम इसके बाद हम लिखते हैं सर। कई जगह डियर सर भी लिखा हुआ है, वो भी लिख सकते हैं, सर भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगर आप जानते हैं कि प्रिंसिपल मैडम है तो आप यहाँ पे सर की जगह मैडम भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर वो लैंग्वेज लिखेंगे कि आई रेड, अब इसमें इन द अब समाचार पत्र का नाम नहीं है तो आपको जो याद है वो लिख दो। ये आई रेड इन द राजस्थान पत्रिका, मैंने राजस्थान पत्रिका में पढ़ा अबाउट द वैकेंट पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश लेक्चरर इन योर स्कूल, आपके विद्यालय में या डिपार्टमेंट या कंपनी। लेकिन कंपनी तो स्कूल होती नहीं है, ये तो स्कूल है तो हम लिखेंगे स्कूल। फिर हमने ये लाइन लिख दी कि मैंने राजस्थान पत्रिका में आपके विद्यालय में अंग्रेजी के एक व्याख्याता के पद के बारे में पढ़ा था, है ना। फॉर दैट, जिसलिए आई एम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट,
जिसके लिए मैं इस पद के लिए आवेदन कर रहा हूँ, है ना। आई होप दैट, मैं उम्मीद करता हूँ, ये मैंने आपको फॉर्मेट में लिखवाया था। आई होप दैट यू विल गिव मी अ चांस टू सर्व यू द बेस्ट। आप मुझे सेवा का, बेहतरीन सेवा का मौका देंगे। ये मैंने आपको फॉर्मेट में लिखवाया था। फिर लिखेंगे माय रिज्यूमे या माय बायोडाटा इज एजेंडर। माय बायोडाटा इज एजेंडर निम्न प्रकार है। चाहे तो आप इसको इस लाइन से भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। और फिर हम यहाँ पर एक लाइन छोड़कर हम लिखते हैं, घर पत्र में लिखते हैं जैसे का वैसे, थैंक यू। फिर एक लाइन छोड़कर लिखेंगे योर्स, आपका, और यहाँ पर आपका नाम प्रश्न में दिया है, गीत या गीता, तो मैं दोनों लिख देता हूँ। या फिर जो लड़कियां है वो गीता लिखना है। यहाँ तो मैं दोनों नाम लिख रहा हूँ, अब आगे नहीं लिखूँगा। और फिर एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे एनक्लोजर। एनक्लोजर का मतलब होता है संलग्न, यानी इसके साथ आपने क्या लगाया है ना। तो हमने इसके साथ बायोडाटा लगाया, बायोडाटा, और यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है बायोडाटा। और इस बायोडाटा को कर दो अंडरलाइन। अब आपको याद होगा इसके कुछ कॉलम्स है ना। सबसे पहले आता है नेम, फादर्स नेम। ये पहले मैं कॉलम बना के आपको दिखा देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख, है ना। ईमेल, ये वही कॉलम है। पहले कॉलम आगे पीछे हो, आपको घबराना नहीं है, सारी डिटेल देनी है ना। ईमेल के बाद आप लिखेंगे मैरिटल स्टेटस या मैरिचुअल स्टेटस। बात वो की वही कि शादीशुदा को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि शादीशुदा के लिए जॉब जल्दी मिल जाती है, अनमैरिड होते हैं उनको नहीं मिलती। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये वाला पार्ट है ना, ये मायने नहीं रखता है। ये तो एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन है। यहाँ से आपकी जो डिटेल शुरू होती है बायोडाटा के बाद की नीचे की जो डिटेल शुरू होती है वो मायने रखती है, वो महत्वपूर्ण है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे की जो डिटेल्स है वो ये मिटाकर ऊपर लिखूंगा, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। आप यहाँ तक देखिए, ये मैंने सारे कॉलम जो उसके थे वो सारे के सारे कॉलम बना दिए। अब इसको भरना सीखिए। सबसे पहले हमें नाम लिखना, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ का इश्यू रहता है, आप शांति से सुनेंगे तो समझ में आएगा। मान लो कि मैं इसमें 3 वर्ष का एक्सपीरियंस लिख रहा हूँ, है ना। इससे पहले मैंने बीएड किया था, 3 वर्ष के एक्सपीरियंस से पहले। बीएड करने से पहले एमए करना पड़ेगा, क्योंकि ये एमए इंग्लिश में होगा। उससे पहले बीए करना पड़ेगा, उसके पहले 12th करना पड़ेगा, और 12th करने के लिए आपको फर्स्ट में एडमिशन लेना पड़ेगा, और फर्स्ट में एडमिशन लेने के लिए आपको बर्थ लेना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। ये मैंने क्रम लिख दिया, ये छोटा सा क्रम है, आप इससे ये सारी डिटेल्स भर सकते हैं। इसलिए मैं एक बार सिखा रहा हूँ, शांति से सुनिए। जैसे वर्ष 2024 के अंदर, अभी 25 चल रहा है, 2024 में आपने 3 साल का एक्सपीरियंस पूरा कर लिया, ओके। फिर 2000 इसमें से 3 साल कम करेंगे तो 2021 में आपने बीएड कर लिया था। अब बीएड 2 वर्ष का होता है, तो वापस इसमें से कम किया तो 2019 में आपने एमए कर लिया था। इसके मैंने वर्ष लिखाए थे आपको कि बीएड 2 वर्ष का होता है, एमए भी 2 वर्ष का होता है, बीए 3 वर्ष का होता है। और जब आपने 2019 में एमए कर लिया था, तो फिर 2017 में आपने बीए कर लिया था। अब बीए 3 वर्ष का होता है, तो 2014 में आपने 12th पास कर लिया था, ठीक है।
अब 2014 में से सीधे सट 12 साल घटाने, क्योंकि पहली में एडमिशन लेने के लिए 12वीं तक लगातार पढ़ेगा, तो 2014 में से अगर हम 12 साल घटाएं तो हमारे पास वर्ष रहते हैं 2002 में आपने पहली में एडमिशन पहली पढ़ लिया था, और इसमें से फिर 5 घटाएं तो आपको पता है 7, यानी कि 1997 में आपका जन्म हुआ था। अब आप आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक कीजिए और इस डेट ऑफ बर्थ को चेक कीजिए, अंतर पड़ा ना। तो इस तरीके से आपको निकालना है कि सबसे पहले बर्थ लिखनी है, फिर क्लास, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये तीनों आ गई, EQ आ गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बाद ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आ गया, और ये एक्सपीरियंस आ गया। एक्सपीरियंस इस क्रम से लिखकर हम डेट ऑफ बर्थ ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर मैं गीत को आधार मानकर ये पूरा लिख रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले इसका नाम लिखूँगा कैपिटल लेटर में गीत। फादर्स नेम लिखना है तो आगे मिस्टर लगा देते हैं, और हम लिख देते हैं संदीप कुमार। भले अब ये स्मॉल में लिखोगे तो भी चलेगा, गीत सन ऑफ संदीप कुमार, ठीक है, मिस्टर संदीप कुमार। डेट ऑफ बर्थ आपकी नहीं चलेगी, ये लिखनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 जनवरी 1997। ये वाली डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ लिख दी। ईमेल आईडी लिखनी है तो हम लिख देते हैं gk159@gmail.com, है ना। ये तो आपने 10th में ईमेल लिखे होंगे, या आप मोबाइल यूज करते हैं तो आपको आईडी का अनुभव होगा कि किस प्रकार से, चाहे तो आप यहाँ आपकी आईडी लिख सकते हैं। फिर आप लिखेंगे मैरिटल स्टेटस, तो आपको जिक्र करना है मैरिड, कि मैं सर शादीशुदा, वैसे तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखने से आपकी जॉब फिक्स हो जाएगी, है ना। फिर आपको यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखो 12th BA और MA लिखना है, तो मैं यहाँ क्लास में लिख देता हूँ 12th BA और MA। ये मैंने 3 क्लासें लिख दी। अब 12th आपको पता है BSER अजमेर करवाता है, तो बोर्ड का नाम हो गया BSER अजमेर। कई बच्चे होते हैं जो CBSE से करते हैं, तो आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जैसे मैंने CBSE से किया है, तो वो भी लिख सकते हैं, है ना। और आपको पता होगा कि BA ये यूनिवर्सिटी करवाती है, तो हम यहाँ पर मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का जिक्र कर देते हैं, और ये है यूनिवर्सिटी उदयपुर में, ठीक है। चाहे तो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं जो जोधपुर में है, चाहे तो राजस्थान यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं जो जयपुर में है ना। चाहे तो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं जो कोटा में है। कई यूनिवर्सिटी है अपने राजस्थान में भी, हाँ, DU है दिल्ली यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में, तो इधर हम लिख देते हैं MLSU, क्योंकि अगर ज़्यादा नाम नहीं आते तो उसी को रिपीट कर दो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये BA और MA आपने यहाँ से किया था, और ये आपके वर्ष यहाँ आपने निकाल कर लिख दिए, तो लिख दो यहाँ पर 2017 में आपने पास कर लिया था, 2019 में, है ना, 2014 में है, 2014 में पास कर लिया था, तो ये 2017 में पास कर लिया था, और ये 2019 में पास कर लिया था, ठीक है। अब हम परसेंटेज लिखें तो हम यहाँ 85.5% परसेंट का सिंबल लगा, यहाँ पर लिख दो 79.00%, ऐसा लिख लो। फिर यहाँ पर MA के परसेंटेज लिखने हैं तो लिख दो 76.85%, ये काल्पनिक है, अभी आप आगे करोगे तो पसीने आ जाएंगे ये परसेंटेज बनाने में, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर क्लास प्रोफेशनल में देखो आपके पास लिखी हुई है आपको BEd चाहिए, क्योंकि लेक्चरर के लिए BEd होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटी का नाम दिया है, तो अपन यहाँ लिख देते हैं जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर। बार बार रिपीट करने से अच्छा है कि आप चेंज कर दो थोड़ा। और यहाँ पर वर्ष देखो आपने 2021 लिखा था, 2021, और आप परसेंटेज लिख दो 88.55, इतने परसेंटेज से पास किया, है ना। तो ये देखो इस प्रकार से आपके कॉलम पूरे हो गए।
और एक्सपीरियंस में लिखेंगे हैविंग, हैविंग यानी है 3 years एक्सपीरियंस। मैंने 3 वर्ष का ही लिखा है एक्सपीरियंस इन डिजायर पोस्ट, यानी चाहे गए पद में 3 वर्ष का अनुभव है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा आपका बायोडेटा कंप्लीट हो जाता है। और विशेष तौर पर ध्यान रखना, विशेष तौर पर डेट ऑफ बर्थ निकालने का इश्यू रहता है, तो मैं आपको इसका क्रम लिखवा देता हूँ। ये देखिए पूरा का पूरा लेटर आपके सामने, ये लगभग 2 पत्तों का बनेगा, काफ़ी लंबा लेटर आता है। शांति से करेंगे, इसको कॉलम को याद कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको CV याद नहीं हो, रिज्यूमे याद नहीं हो, तो ये वाला फॉर्मेट आप यू कैन आल्सो यूज इट। ओके, अगर हाँ आपको डेट ऑफ बर्थ ज्ञात करना है तो मैं आपको सबसे पहले लिखवा देता हूँ, हिंदी में ही लिखवा देता हूँ। अनुभव आपको लिखना है, एक्सपीरियंस कितने वर्ष का मान रहा है ना। फिर उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मैं शॉर्ट में लिखा। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल में एक ही कॉलम होगा, एजुकेशनल में 3 होंगे, तो मैं 3 लिख देता हूँ, है ना। कौन सा मांगेगा वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप कौन सा भरते हैं। ठीक है, प्रश्न पर निर्भर रहेगा। उसके बाद आपको सीधा क्लास फर्स्ट लिखनी है, इसमें से घटाकर फर्स्ट, और फिर जन्म। अगर आप इस क्रम से निकालेंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जिस पद के लिए मांगी गई है उस पद के लिए एक्यूरेट निकलेगी, तो आपका लेटर गलत नहीं होगा, है ना। नहीं तो आपने आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख दी तो 15-16 साल के होते हो, 18 साल के होते हो, और 18 साल का बच्चा आज के समय में कहाँ MA करने, BEd करके और 3 साल का अनुभव लाएगा, है ना। तो आप इस क्रम से निकालेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको बेहतर नंबर मिलेंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।